अब हमारे गांव में हमारे किसान, हमारे गांव के जवान लड़के इथेनॉल तैयार करेंगे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करेंगे और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। आपको लगेगा कि नेताजी सपना दिखा रहे हैं। मैं सपना दिखाने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूं। मैं 10 साल से मंत्री हूं, 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। ये कोई मीडिया वाला मुझे सवाल नहीं पूछ सकता कि जो घोषणा मैंने की वो काम नहीं हुआ, ऐसा एक भी नहीं बता। जो कहेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही बोलेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी ओडिशा के लिए ऑलरेडी मंजूर मैंने किए हैं, पर पिछले बार मैं आ नहीं पाया और इसलिए मैं आज उसकी घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। ओडिशा की ताकत अगर कोई है तो ओडिशा के पोर्ट में है। मैं पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए हमारे विभाग ने विशेष प्रोग्राम तैयार किया है। रतनपुर से दीघा 6 लेन रोड 8000 करोड़ रुपए का 171 किलोमीटर धामरा पोर्ट की कनेक्टिविटी से अच्छी होगी। डीपीआर बन गया है और चुनाव के बाद इसके कार्य का शुभारंभ होगा। रामेश्वर, पुरी, कोणार्क, पारादीप से रतनपुर 4 लेन, ये 8500 करोड़ का 177 किलोमीटर लॉन्ग, जिससे पारादीप और धामरा पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। इसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और अक्टूबर में इसका भी काम शुरू होगा। जम्मू-झड़ी से धामरा पोर्ट 4 लेन ग्रीनफील्ड नया रोड बना रहे, 2000 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर, इसका डीपीआर पूरा हुआ है। चुनाव के बाद इसका भी टेंडर निकलेगा। कटक से पारादीप पोर्ट 4 लेन 2370 करोड़ की लागत से डीपीआर बन गया है। यह 87 किलोमीटर का काम भी चुनाव के बाद चालू होगा। मैंने आपको बताया था कि धामरा पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट का तो मैं मंत्री था, पेट्रोल रिफाइनरी हो, बड़े बड़े इतना विकास हुआ है कि ओडिशा के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। बहनों और भाइयों, मैं पारादीप पोर्ट के लिए मैंने 3100 करोड़ की 2 रेल की योजनाओं को भी स्वीकृत किया था। कलिंग नगर और खनन क्षेत्रों के बीच पारादीप तक इसके कारण दूरी कम होगी। 200 करोड़ की लागत से पारादीप में हवाई अड्डे का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया। ओडिशा में मैं 3 लाख करोड़ रुपए रोड के डेवलपमेंट के लिए ओडिशा में खर्चा कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि इससे ओडिशा की बहुत प्रगति होगी। मैं विशेष रूप से, मुझे पता है कि आप लोगों की मेरे से क्या क्या अपेक्षा है और मैं तैयारी करके आया हूं और आखिरी में उस पर बात करूंगा। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक मैं 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हूं, जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए है। 465 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। 240 किलोमीटर ओडिशा में 68% काम पूरा हुआ है और दिसंबर तक इस हाईवे का काम पूरा होगा और जिससे ये करीब 7 घंटे का समय बचेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मुंबई से कोलकाता 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 25,000 करोड़ का है, 1760 किलोमीटर।
ओडिशा में 450 किलोमीटर ओडिशा में आता है। 400 किलोमीटर का 4 लेन का काम पूरा हुआ है। 50 किलोमीटर का काम केवल वाइल्ड लाइफ के कारण अभी अटका गया है। जल्दी ही उसका डीपीआर तैयार करके उसको भी हम पूरा करेंगे। रांची से संबलपुर 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं, जिसकी कीमत 6,300 करोड़ रुपए है। 280 किलोमीटर, जिसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और चुनाव के बाद उसके भी कार्य का शुभारंभ होगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर के रिंग रोड के लिए 111 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड, जिसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है, इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होगा। ये भी घोषणा मैं आज कर रहा हूं। ये हाईवे बनने से भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा आने जाने वालों का करीब 1.5 घंटे समय बचेगा। संबलपुर के लिए 35 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की लागत 1,333 करोड़ रुपए है और इसका भी निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगा। और ये रिंग रोड बनने से कटक, राउरकेला से आने वाला ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। और बहुत सी बातें मेरे पास है, पर मैं सब बातों के लिए समय नहीं गवाऊंगा। मुझे लग रहा था कि बरसात आएगी, पर अब आपको मैं बता रहा हूं, जो जिसके लिए आप बहुत अपेक्षा रखकर इस सभा में आए हो। विशेष रूप से मैं भी आपको एक बात बताने वाला हूं। मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगा, पर आपको भी मेरी बात पूरी करनी होगी। डॉक्टर संबित पात्रा और उपासना जी दिल्ली में मेरे पास 3 बार 4 बार चक्कर काटे। उन्होंने आपके यहां की मुझे समस्या बताई, आपकी पूरी आबादी कैसी डिस्कनेक्ट हुई है ये बताया। संबित जी ने तो अभी बताया मुझे कि समुद्र में वो कैसे फंस गए थे, ये भी वर्णन उन्होंने किया था। पर आप चिंता मत करिए, मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि टांगी से दीघा तक हम मार्ग बना रहे हैं। इसमें चिल्का झील और वेटलैंड के कारण गोपालपुर से सतपड़ा के बीच में एक मिसिंग लिंक रह गई है। NH 516A, NH 316A के बीच में इस मिसिंग लिंक की वजह से लोगों को अभी भी कंट्री बोर्ड से सफर करना पड़ता है। आपको तकलीफ होती है। डिलीवरी के लिए हमारी माँ बहन बेटी बहनों को बहुत तकलीफ होती है और आपकी तकलीफ को मैंने बहुत संवेदनशील मन से स्वीकार किया है। और संबित पात्रा जी और उपासनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मांग मेरे पास लाई, असुविधा बताई और उन्होंने जो मुझे आग्रह किया है उसी के कारण मैंने इस मांग को पूरा किया है। दोनों NH के बीच में 1 किलोमीटर लंबा 2 लेन पुल तथा 2.5 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण कराकर हम इस समस्या का हल करेंगे। डीपीआर बनाने के आदेश दिए हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद टेंडर निकलेगा, काम शुरू होगा और आपकी मांग पूरी होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं।